इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की कोशिश तेज। तालिबान ने पाकिस्तान समेत 6 देशों को भेजा शपथ ग्रहण का न्योता। काबुल में राष्ट्रपति भवन में तालिबान सरकार का होगा शपथ ग्रहण। तुर्की, कतर, ईरान और रूस को भी भेजा न्योता। अफगानिस्तान में पंजशीर पर तालिबान का कब्जा। पंजशीर के गवर्नर कार्यालय पर तालिबान ने फहराया अपना झंडा। बाहर खड़े नजर तालिबानी लड़ाके। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, हमने बातचीत के लिए पंजशीर का मुद्दा सुलझाने की कोशिश की। नॉर्दर्न अलायंस ने नहीं मानने पर भेजे लड़ाके। रेजिस्टेंस फोर्स ने अभी पंजशीर घाटी में रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर मौजूद होने का दावा किया। तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। अपने नेताओं के छिपने के बाद रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर घाटी में सीज फायर की पेशकश की। रेजिस्टेंस फोर्स को भी पहुंचा है भारी नुकसान। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान को दिया फॉर्मूला। कहा, पंजशीर से वापस लौटे तालिबान, रेजिस्टेंस फोर्स सैनिक कार्रवाई से रहेगा दूर। तालिबान राज में अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी की आई पहली तस्वीर। काबुल के इब्न सिना यूनिवर्सिटी में छात्र और छात्राओं के बीच लगाया गया पर्दा। तालिबान ने छात्राओं के बुरके में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सुनाया है फरमान। छात्राओं के लिए अलग क्लास का आदेश। अगर छात्र और छात्रा एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो दोनों के बीच में लगेगा पर्दा। तालिबान के फाइटर्स में मज़ार शरीफ में महिलाओं के प्रदर्शन से पत्रकारों को हटाया। जबरन खींचकर दूर जाने को किया मजबूर। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़ ताजिकिस्तान भागे। रेजिस्टेंस फोर्स ने दी जानकारी। अमरुल्लाह सालेह के घर पर तालिबान ने हेलीकॉप्टर से किया हमला। घर पर बरसाए बम। तालिबान ने सालेह और अहमद मसूद के हेलीकॉप्टर पर किया कब्जा। हेलीकॉप्टर के साथ नजर आए तालिबान के फाइटर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का चीफ फैज हमीद इस वक्त भी काबुल में मौजूद। हमीद के इशारे पर सालेह के घर पर हुआ था हेलीकॉप्टर से अटैक। आईएसआई चीफ के काबुल दौरे पर तालिबान की सफाई। कहा, पाकिस्तान ने बार बार किया अनुरोध। जेल से रिहा कैदियों को लेकर बात करना चाहता था पाकिस्तान। अहमद मसूद भी पंजशीर में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपे। एक दिन पहले तालिबान से बातचीत की थी पेशकश। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। किसानों की फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रवक्ता सुमित पात्रा ने कहा, राहुल भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना राहुल की आदत बनी। राहुल गांधी ने आज ट्वीट की थी किसानों की तस्वीर। लिखा, डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। बीजेपी ने वैक्सीनेशन को लेकर भी राहुल से पूछा सवाल। पूछा, पहले रोज रोज ट्वीट करने वाले राहुल अब टीकाकरण पर क्यों हैं चुप। मायावती ने किसान महापंचायत में टिकैत के नारे को बनाया सियासी हथियार। हिंदू मुस्लिम सौहार्द की कोशिशों की तारीफ की। कहा, मुजफ्फरनगर दंगों के गहरे जख्मों को भरने की मिलेगी थोड़ी मदद। मायावती ने ट्वीट कर कहा, मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से कोई बोई जमीन खिसकी दिख रही है। कांग्रेस और सपा के दंगायुक्त शासन की भी याद ताजा करती। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने लगाए अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारा। कहा, पहले भी लगते थे, आगे भी लगेंगे। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बॉडीगार्ड शुभव्रत चक्रवर्ती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में सीआईडी ने भेजा था सुमन। कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत। बॉडीगार्ड के मौत मामले में सीआईडी को कोई सख्त कदम नहीं उठाने को कहा। दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश हुए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा था सुमन। ईडी दफ्तर जाने से पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार। ईडी ने बुलाया है तो आया हूं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर होगा उपचुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश छोड़कर भागने का शक। देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। देशमुख कहा, कानूनी प्रक्रिया का करे सामना। लखनऊ में यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक शुरू। समापन समारोह को संबोधित करेंगे सीएम योगी। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। आईआईटी जेईई मेंस में धांधली के खिलाफ नारेबाजी। नीट परीक्षा 12 सितंबर को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम टालने की याचिका खारिज की। 9 सितंबर को होगा ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन। सूत्रों से खबर, इस साल भारत संभाल रहा है ब्रिक्स की अध्यक्षता की जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद। कहा, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में हिमाचल बना चैंपियन। पूरी 18+ आबादी का वैक्सीनेशन किया गया। पीएम मोदी ने कोविड टीकाकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश की तारीफ की। कहा, हिमाचल ने पूरी आबादी का वैक्सीनेशन किया। टीम के रूप में काम कर लक्ष्य हासिल किया।
प्रधानमंत्री ने किया दावा, जितने टीके भारत एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की आबादी से ज्यादा है। देश में एक दिन में 1.25 करोड़ वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बन रहा है। कांग्रेस के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी में घमासान। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा में आप के विपक्ष हरपाल सिंह चीमा के सरकारी घर के बाहर भगवंत मान के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। केस दर्ज होने के बाद अजीज कुरैशी की सफाई, कहा मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिया बयान, सरकार के खिलाफ बोलने का मुझे संवैधानिक अधिकार। अजीज कुरैशी ने कहा, मैंने आजम खान के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने को कहा था, सरकार ने आजम के साथ गलत किया। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर में सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई शिकायत, कड़ी कार्रवाई किए जाने का जताया भरोसा। रायबरेली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने पर एसपी विधायक मनोज पांडे पर मामला दर्ज। एक शख्स ने विधायक के खिलाफ की थी शिकायत। मनोज पांडे के बयान का वीडियो भी वायरल। सुप्रीम कोर्ट से यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को झटका, सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाने को कहा। राष्ट्रपति गोवा में आईएनएफ हंसा पहुंचे, एक समारोह में प्रदान किया राष्ट्रपति ध्वज। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज में कुलपति का नाम कुलगुरु रखने का प्रस्ताव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मांगे सुझाव, कहा कुलपति की तुलना में कुलगुरु लोगों के गले से ज्यादा उतरता। नासिक में कुएं में गिरे तेंदुए और बिल्ली, बिल्ली का पीछा करते हुए दोनों गिरे। तेंदुए ने बिल्ली को नहीं बनाया शिकार, वन विभाग ने दोनों को किया रेस्क्यू। मुंबई में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए एक्शन में बीएमसी, धोबी घाट पर ड्रोन से किया दवाई का छिड़काव। एंटीजन टेस्ट के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री 10 दिन तक आइसोलेट, बाकी सीरीज से अब रहना होगा दूर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।